नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजों की खंडपीठ अब 2 मुद्दों पर, ट्रिपल तलाक और हलाला पर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजों की खंडपीठ तय करेगी कि ट्रिपल तलाक और हलाला धार्मिक स्वतंत्रता और मूल अधिकारों के तहत आता है या नहीं। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस की खंडपीठ सुनवाई कर रही है ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर और हलाला पर। एक बड़ी पहल सुप्रीम कोर्ट की है और ये सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर, फाइनली ये शुरुआत हुई, उनके हक की लड़ाई शुरू हुई। देखिए, एक स्टेज मुस्लिम महिलाओं ने जीत लिया है। दरअसल जो मुस्लिम धर्म संगठन है, उन्होंने कहा था कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उन याचिकाओं को नहीं सुना जाना चाहिए, उन याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, तब उनकी तरफ से, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बात सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। ये कहा गया कि पहले हम इस बात पर सुनवाई की जानी चाहिए कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो इस पूरे संवैधानिक पीठ के खंडपीठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम इस बात पर नहीं जाएंगे। यानी कोर्ट ने उस मांग को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक और हलाला को लेकर हम सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने यहाँ पर 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के तहत इस्लाम का ये अंग है या नहीं, यानी ट्रिपल तलाक और हलाला जो है वो इस्लाम का अंग है या नहीं। और दूसरी बात ये कही कि क्या मौलिक अधिकार के तहत किसी को ये राइट है कि वो ट्रिपल तलाक दे सके। और उसी में एक और जो 20 सेक्शन होगा वो ये होगा कि क्या मौलिक अधिकार के तहत ही मुस्लिम महिलाएं इसे चुनौती दे सकती हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि लगातार 6 दिन तक इस पूरे मसले पर हम सुनवाई करेंगे और उसके बाद हम अपना फैसला सुरक्षित रख लेंगे। कोर्ट ने कहा कि आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो कोर्ट में जो कार्रवाई इस समय चल रही है, उस पर क्या रखा जा रहा है। ट्रिपल तलाक समानता के अधिकार के खिलाफ है, ऐसा केंद्र सरकार का दावा है। और पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि पर्सनल लॉ को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो पूरा मामला, जो उलझा हुआ मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। और केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ट्रिपल तलाक है वो महिलाओं को समानता के अधिकार से दूर करता है, खिलाफ है ये इसके। और पर्सनल लॉ बोर्ड इसको कहता है कि एक धार्मिक मुद्दा है, इसलिए इस पर कोर्ट की जो दखलंदाजी है वो नहीं होनी चाहिए। और ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, इस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे हैं। आइए सुनते हैं शाजिया अल्मी का क्या कहना है। इतने सालों साल की दुश्वारी के साथ और तकलीफ के बाद कुछ औरतों ने दरवाजा खटखटाया है न्यायालय का। मेरी ये उम्मीद है और मेरी ये दुआ है कि कम से कम न्यायालय इन मजलूम और परेशान हाल मुस्लिम बहनों की आवाज सुनेगा और जो सही है कुरानिक नजरिए से भी और संवैधानिक नजरिए से भी उसको पूरा करेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करता है, कानून बनाता नहीं। कानून तो संसद बनाता है ना, ये हम लोगों का अधिकार है, संसद का। और दूसरी चीज की जो पर्सनल लॉ है वो कोई कानून की उसकी हैसियत नहीं है। पर्सनल लॉ कोई कानून की हैसियत नहीं है। अगर कानून की हैसियत रहती तो कोर्ट तो डिफरेंट हाई कोर्ट से लेके कई कोर्ट का फैसला, जो भी कोर्ट में मामला जाता है तिलाक के संबंध में, तो वहां से वो 3 तलाक, उसको 3 तलाक के खिलाफ फैसला होता है, महिलाओं के पक्ष में फैसला होता है।